हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स का चैप्टर नंबर 2 का वो सॉल्यूशन। वो है बेसिक कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का। तो इस क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। बाकी क्वेश्चंस में इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ एक ही है जो क्वेश्चन नंबर 6 है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसमें माउंटेन है, रॉक है और इसकी फर्म की दी हुई है इसमें कैपिटल, और फिर हमको इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ 31 मार्च 2018 का। तो कि जब भी आपको 31 मार्च 2018 का कभी भी कोई भी साल का दिया हो तो आपको उसमें समझ जाना है कि ये क्लोजिंग बैलेंस है। ये क्लोजिंग बैलेंस है, हमको ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। तो जब क्लोजिंग बैलेंस दिया होता है और हमको ओपनिंग बैलेंस निकालना होता है तो हम कुछ इस तरह करते हैं। ये जैसे कि आपके सामने आप देख रहे हैं कि ये रहा आपके सामने सॉल्यूशन। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसको कैसे करना है। पहले कि आपको ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल आपको करना है, तो उसमें आपको क्या ओपनिंग कैपिटल का एक फॉर्मूला होता है कि हम जिससे लेस करते हैं नेट प्रॉफिट, और जो ड्राइंग्स होती है आहरण उसको हम ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमारी फिर ओपनिंग कैपिटल निकल आती है। तो देखिए ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए पहले हम बैलेंस करेंगे कि कितना आ रहा था 4 लाख, इसका माउंटेन का आ रहा था, हिल्स का आ रहा था 3 लाख, रॉक का आ रहा था 2 लाख। तो अब हमको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया लेस करना है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट उसमें दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि द प्रॉफिट ऑफ द ईयर अमाउंटेड ऑफ टू 1,50,000। तो 1,50,000 प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 1,50,000 का प्रॉफिट अगर आप 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा कि 50 लाख बढ़ जाएगा तीनों में। तो जब 50 लाख बढ़ जाएगा तो आप देख रहे हैं जैसे कि इसमें हमने लेस कर दिया, तो 4 लाख से 50,000 माइनस करेंगे तो 3,50,000 आ जाएगा। इसी तरह सबको हमको लेस कर देना है। फिर ड्राइंग्स इसमें दी हुई है 20,000, 15,000 और 10,000। तो ड्राइंग्स को हमको ऐड करना है। मैंने इसको टेबल के फॉर्म में कर दिया है। अगर आपको टेबल के फॉर्म में नहीं करना तो आप कोई ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए फिर जब हमारा ये आ चुका है फिर हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो जैसे कि आप देख रहे हैं 10% उसने बोला है हमको एनुअली करना ही करना है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम 10% निकाल लेंगे। जैसे 3,70,000 का 10% 37,000 आ जाएगा, और 2,65,000 का 26,500 और 1,60,000 का 16,000। तो अब इसी तरह आपको करना है। अब चलते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन में। 8 मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि 7 वाले में कुछ नहीं है। 7 में सिर्फ आपको एक जनरल एंट्री करनी है, टॉम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, सिर्फ इतनी उसमें होगी जनरल एंट्री बस। और ये 8th नंबर में क्या है, 8th नंबर में हमको कैलकुलेशन करना है ABCDE में, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 जैसे कि आपके सामने ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन। इसमें आपको क्या करना है, टोटल ड्राइंग्स। तो जो टोटल ड्राइंग्स दी हुई है हमको उससे जैसे कि 36,000 इज ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉन किया गया है। तो जब 36,000 ड्रॉन किया गया ड्यूरिंग द ईयर में, तो हमको 36,000 का ये जो फॉर्मूला होता है जिसको हम क्या करते हैं, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू इंटरेस्ट अपॉन 100। तो हमको इसमें इसकी ड्राइंग्स की अमाउंट लिख देना है, फिर 9% तो रेट है वो लिख देना है हमको, और जो टाइम है 1 ईयर का वो हमको लिख देना है अपॉन 100 कर देना। तो आप अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 32,140 आ जाएगा। तो अब बी में देखते हैं। बी में लिखा हुआ है 3,000 इज ड्रॉन इन द मिडिल ऑफ ईच मंथ, मतलब ईच मंथ दिया हुआ। तो ईच से तो आप समझ गए होंगे कि हमको ईच जब दिया रहता है तो हमको 12 इंटू 3,000 करना पड़ेगा, जिससे कि 36,000 आ जाए, क्योंकि हमको पूरे साल भर का निकाल लेंगे हम पहले। फिर रेट, तो जब रेट है तो रेट को हम 9% वो सब में कॉमन होगा, और जो टाइम है टाइम वो 6th मंथ का हो जाएगा। जब आपको लिखा हो मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो आपको मिडिल के टाइम पे 6th मंथ का हमेशा कैलकुलेशन करना है। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन
चुना था जिससे मैं आपको समझा सकूं। तो जब 6th मंथ का कर चुका है तो हम मेरे जैसे कि फॉर्मूला था कि टाइम, तो हमको सिर्फ टाइम में चेंज कर देना, 6/12 करना है क्योंकि 6th मंथ का है। तो 12 महीने का 6, 12 महीने में से सिर्फ 6 महीने का निकालना है तो अपॉन 12 कर देंगे। तो अब आप इसका कैलकुलेशन टोटल करेंगे तो इसका आ जाएगा 1620। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी का। तो जैसे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर सी में टोटल ड्राइंग्स लिखी हुई है, इसको भी हम पहले सेकंड जैसे कर लेंगे, 36,000 निकाल लेंगे। फिर रेट 9% इक्वल रहेगा। फिर टाइम इसमें जैसे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, 3000 इज ड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगिनिंग, जहाँ बिगिनिंग लिखा हो, बिगिनिंग मतलब शुरुआत से, तो जब बिगिनिंग लिखा हो तो आपको 6.5 महीने का निकालना है। और ये आप देख रहे हैं 6.5 महीने का मैंने किया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो मैंने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से कैलकुलेट कर दिया है। तो मिक्स फ्रैक्शन से मैं कैलकुलेट करूँगा तो 13/2 आएगा। तो अब 13/2 को मैं इसमें रख करके कैलकुलेट करूँगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1755। ये हो गया इसका आंसर। अब डी में तो इतने सारे दिए हुए हैं कि 3000 ऑन अप्रैल 1 और इस तरह करके 3-4 महीने का दिया हुआ है। तो अब हमको डी में क्या करना है, नहीं डी में हमको दिया हुआ है एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब एंड मतलब कि लास्ट मंथ, महीने के अंत में। तो महीने के अंत में जैसे दिया हुआ तो आपको जब एंड लिखा हो तो आपको टाइम में सिर्फ चेंज कर देना है 5.5 महीने का। तो 5.5 महीने का मिक्स्ड में लिखा हुआ है 5/1/2। तो 5/1/2 अगर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि टाइम में 5.5 करके ये जैसे आप पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 10 हो जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1485 आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं ई नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ई से ही मेन टॉपिक वाइज आएगा। तो ई नंबर ये रहा। तो ई में आपको क्या करना है, ये मेन है, इसको आप ज़्यादा अच्छे समझ लीजिएगा। जैसे उसमें ई में लिखा हुआ है तो ये आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, डेट, अमाउंट, मंथ, प्रोडक्ट, टोटल। ठीक है, अप्रैल 1 में जैसे उसमें दिया हुआ है 3000 और मंथ कितना है 12। तो ऊपर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे वो ऊपर दिया हुआ है 31 मार्च से अप्रैल 1 का दिया हुआ है तो 12 मंथ का हो जाएगा। तो इंटू 12 करेंगे तो 36,000 आ जाएगा। फिर जून 3 से, तो जून 3 से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 31 मार्च से जून 3 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 9 मंथ का आएगा। तो इंटू कर देंगे इससे तो 72,000 आ जाएगा। तो अक्टूबर से कैलकुलेट करेंगे मार्च तक तो 6 आ जाएगा, 6 मंथ का। तो इसी तरह 6 का इंटू कर देंगे तो 72,000 इसमें भी आ जाएगा। और फरवरी 7,000 लिखा हुआ है। और फरवरी से अप्रैल कितना रहेगा, फरवरी मार्च अप्रैल 2 मंथ। तो जब आप इसको करेंगे तो इंटू 2 कर देंगे तो 14,000 आ जाएगा। तो अब आप इसका टोटल कर देंगे तो आपकी टोटल ड्राइंग्स इसमें निकल आएगी। फिर जब आपकी टोटल ड्राइंग्स निकल आएगी तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसको क्या करना है, रेट तो आपको 9% पता ही है, 9%। और उसमें आपको टाइम क्या क्या इसमें करना है, टाइम इसमें हमको कर देना 1 मंथ, 1 मतलब 1 ईयर का। तो 1/12 कर दिए तो अब इसका आ गया 1455। ये इसका टोटल हो गया। और इसी तरह के अगर आपको किसी वीडियो में डाउट हो, किसी मतलब क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका कमेंट का ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगा। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।